हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स देखे थे। आज हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। तो नोट में जो पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है उसे देखते हैं हम सबसे पहले। तो ये जो फिगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिगर ए, ये है पीवी डायग्राम हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस की। ओके, अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। फिगर ए शोज द पाथ ओके ऑफ रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ द गैस फॉलोड बाय इट्स रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो जो हमारी ये जो फिगर ए है, ओके, तो ये है पीवी डायग्राम जिसमें हमारा जो सिस्टम है, तो जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं, आपको पता ही है, हम सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक सिलेंडर की जिसके ऊपर हम फिट करते हैं एक मूवेबल मासलेस और एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और जिसके अंदर भरी हुई होती है गैस। ओके, तो अब रिवर्सिबल प्रोसेस को हम कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो भी सिस्टम है, ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस में वो अपनी इनिशियल स्टेट को फिर से एक्वायर करता है। ओके, तो अगर समझ लीजिए कि सबसे पहले हमारी गैस तो यहाँ पे एक्सपांड होगी। ओके, तो ये जब गैस हमारी एक्सपांड होगी तो हमारी जो कर्व है वो ए से जाएगी इस पॉइंट तक। ये इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, तो हमारी जो कर्व जो जाएगी, या जो पाथ होगी हमारी प्रोसेस की, वो होगी ए से लेके बी तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है हमारे गैस का वो इंक्रीज़ हो रहा है और जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, सेम थिंग, जब हमारी गैस एक्सपांड होती है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, उसका प्रेशर डिक्रीज़ होता है। लेकिन जब हमारी गैस कंप्रेस होगी फिर से, ओके, कंप्रेस होगी, हमारा पिस्टन मीन्स अंदर की तरफ मूव करेगा, तो हमारा जो भी पाथ होगी प्रोसेस की, वो पाथ होगी बी से लेके ए तक। तो क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा कंप्रेशन में वो डिक्रीज़ होगा, ओके, और जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। ओके, लाइक दैट। तो ये हो गई रिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले हुआ कंप्रेशन, हम ए से गए बी की तरफ जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और प्रेशर कम हुआ, और फिर हुआ कंप्रेशन, पिस्टन नीचे की तरफ आया तो हम बी से ए की तरफ गए, तो इसमें हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ और प्रेशर बढ़ गया। तो सच अ प्रोसेस आर वेरी स्लो। तो ये जो प्रोसेस होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, दिस प्रोसेस आर वेरी स्लो, ओके, एंड देयर इज़ अ नो लॉस ऑफ एनी एनर्जी इन द प्रोसेस। तो और इस प्रोसेस में किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं होता। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले तो एक्सपांशन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, तो जो भी एनर्जी गई उतनी एनर्जी वापस आ गई। तो लॉस, इसका मतलब ये नहीं होता कि एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, एनर्जी बाहर जाएगी, लेकिन जितनी एनर्जी बाहर जाएगी उतनी एनर्जी वापस सिस्टम में आएगी। ओके, एंड द सिस्टम back to its initial state after it is taken along the reverse path। तो क्या होगा कि एक तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा जो हमारा सिस्टम है वो फिर से इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा। ओके, फिर से रिवर्स पाथ लेके। तो ये यहाँ पे ये जो पाथ हो गई ए से लेके बी तक, ए से बी तक, ये हो गई हमारी फॉरवर्ड पाथ बोल दीजिए इसे। और जब हम बी से जाएंगे ए की तरफ तो ये हो गई हमारी रिवर्स पाथ। ओके, तो इस रिवर्स पाथ को हमारा सिस्टम फॉलो करेगा, जो वो उसकी इनिशियल स्टेट अचीव करेगा फिर से। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ चेंज दैट कैन बी रिट्रेस इन अ रिवर्स डायरेक्शन। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी चेंज हुआ है, ओके, तो हम पीवी डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फिर से वही चीज़ मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा जो सिस्टम है वो उसकी जो भी पुरानी पाथ होती है, ओके, उसको क्या करता है, रिट्रेस करता है। ओके, तो पहले पाथ थी ए से लेके बी तक, ये कर्व। ओके, उसके बाद हम अब जब प्रोसेस रिवर्स हुई, हमारे सिस्टम ने इनिशियल स्टेट फिर से प्राप्त की। तो कैसे प्राप्त की उसने वो इनिशियल स्टेट, वो बी से लेके ए तक गया, उसी पाथ को फॉलो किया उसने। ओके, उसी तरीके के वेरिएशंस जो हुए वो रिवर्स में हुए। ओके, द पाथ ऑफ रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज सेम इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। तो जो भी पाथ है यहाँ पर रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वो सेम है। ओके, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में सेम पाथ यहाँ पे फॉलो की, ए से बी और बी से ए। ओके, सेम पाथ, यहाँ पे एक ही पाथ दी हुई है। ओके,
अब सबसे पहली बात ये है कि नेचर में इस तरीके की घटनाएं होती है क्या, कि सच में हम ए से हम ए पॉइंट से हम जा रहे हैं हमारे बी पॉइंट की तरफ। ग्राफ की जो कर्व है उसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया, तो शुरुआत में हम ए से गए बी की तरफ, ये पाथ फॉलो हुई। ओके, तो इस ए से जब बी की तरफ गया तो ये कर्व मिली हमें। तो इसी तरीके का प्रेशर का वेरिएशन हुआ और वॉल्यूम का वेरिएशन हुआ हमारे सिस्टम में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हम ए से लेके बी तक जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर कम कम होते जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। लेकिन फिर से जब हमारा सिस्टम इनिशियल स्टेट की तरफ बढ़ा तो हम बी से लेके ए तक गए। वही पाथ अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारा प्रेशर यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा और प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके की चीज़ें एग्जैक्टली होना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल वही पाथ फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कप है, रिवर्सिबल प्रोसेस में को अगर एक्सप्लेन करना है हमें तो समझ लीजिए कि कोई कप है। ओके, इस तरीके से हमारा ओके, और ये कप नीचे गिरा, ये कप नीचे गिरा। ओके, तो नीचे गिरा तो ये फूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा हमारा कप। ओके, तो कप के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो कप के टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है। तो ये हो गई, समझ लीजिए ये जो भी चेंज है, ये चेंज इंडिकेट करेंगे हम ए टू बी। ओके, अब हमें बी टू ए आना है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, अगर हम एग्जैक्टली यही पाथ फॉलो करें, ये जो पाथ है यहाँ पर, ये जो पाथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ये वाली, अगर हम एग्जैक्टली यही पाथ अगर फॉलो करें और बी टू ए जाए, मतलब कप पहले था फिर वो फूटा तो ए हो गया, कप था फिर नीचे गिरा तो वो फूट गया, तो वो हो गया बी पॉइंट। ओके, तो अगर हम एग्जैक्ट यही पाथ फॉलो करें तो इसका मतलब क्या होगा कि ये टूटे जो भी टुकड़े हैं ये अपने आप जुड़ जाएंगे और फिर से हमें कप मिल जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस या इस तरीके का जादू नेचर में नहीं होता। ओके, अगर आपको फिर से इन टुकड़ों से कप बनाना है तो आपको इन टुकड़ों को मेल्ट करना होगा, इसे मोल्ड में डालना होगा, इसकी प्रोसेस जो होगी वो अलग ही होगी। तो ये जो पाथ होगी वो एग्जैक्टली ये पाथ नहीं होगी जो शुरुआत में प्रोसेस ने फॉलो की थी। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें नेचर में नहीं होती। ओके, तो सेम यही पाथ फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। ओके, उसी पाथ से चेंजेस नहीं होंगे जिस पाथ से पहला चेंज हुआ था। ओके, तो फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल जिस पाथ से गए हम, ज़रूरी मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसी पाथ से इनिशियल टू फाइनल टू इनिशियल है। ओके, तो जो भी हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक आइडियल प्रोसेस है। ओके, ये बस समझ लीजिए कि हमारे ख्वाबों में होती है। ओके, या फिर जस्ट इमेजिनरी प्रोसेसेस है। ओके, जो रियल थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है वो विल ऑलवेज एनकाउंटर सम लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और सम अदर डिसिपेटिव फोर्स। तो जो भी रियल थर्मोडायनामिक प्रोसेस है वहाँ पे कुछ ना कुछ हद तक एनर्जी का लॉस होता ही है सिस्टम में। एक तो फ्रिक्शन हो गया समझ लीजिए, या फिर डिसिपेटिव फोर्सेस हो गए वहाँ पर। तो अगर हम अपने इस सिस्टम की बात करें, हमारे गैस और सिलेंडर वाले, ये जो सिलेंडर है जिसके अंदर हमने गैस भरी है, पिस्टन लगा है, उसकी अगर बात करें तो पिस्टन आगे पीछे मूव होगा तो यहाँ पे पिस्टन भी कुछ हद तक एनर्जी लूज़ करता है फ्रिक्शन के कारण। ओके, और वहाँ पे दूसरे फोर्सेस भी होते हैं, जैसे कि एयर का ड्रैग हो गया, बाहर एयर है समझ लीजिए, तो वो भी हमारे इस पिस्टन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो उस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो एनर्जी लॉस करता ही है। ओके, तो जो भी हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है वो पूरी तरीके से आइडियल प्रोसेस है। ओके, उस तरीके की प्रोसेस नहीं होती, आप उसे जादू की तरह ही कह सकते हैं। मैंने फिर आपको एग्जांपल दिया कि आपका जो कप था वो स्टेट हो गई ए और फिर वो नीचे गिरा तो वो फूट गया। ओके, फूट गया तो उसने ये पाथ फॉलो की, ये वाली जो ब्लू पाथ है यहाँ पर। ओके, ये पाथ फॉलो की। ओके, तो ए से गया बी, और जो अब अगर हमें इन फूटे टुकड़ों से फिर से कप बनाना है तो हम ये पाथ थोड़ी फॉलो करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम यही पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये जो ए से बी की तरफ जाने वाली, तो क्या होगा, अगर ये पाथ अगर फॉलो की हमने तो क्या होगा, ये टूटे जो टुकड़े हैं ये फिर से जुड़ जाएंगे और ये कप हमें यहाँ पे फिर से मिलेगा। एकदम जैसे कि समय जो भी हमारा टाइम है वो उल्टा चल रहा है, ऐसे लगेगा हमें। तो दैट काइंड ऑफ थिंग आर नॉट ऑकर इन द नेचर।
तो जो भी हमारी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो पूरी तरीके से आइडियल प्रोसेसेस है। ओके, ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिट्रेस इन अ रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन। तो जो भी हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके, जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि हम जो भी हमारा अगर हमें इनिशियल स्टेट अगर अचीव करनी है तो हम उसी पाथ को फिर से फॉलो नहीं कर सकते जिसको हमने पहले फॉलो किया था। मतलब समझ लीजिए ए स्टेट हो गई इनिशियल, ओके, और बी स्टेज हो गई हमारी फाइनल स्टेट। ओके, लेट मी चेंज द कलर। ए स्टेट हो गई इनिशियल, ओके, और बी स्टेट हो गई हमारी फाइनल। तो जिस पाथ से हम जिस पाथ को हमारी प्रोसेस ने फॉलो किया था, ओके, हमारी पीवी डायग्राम में जिस पाथ को हमारी प्रोसेस ने फॉलो किया था इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने तक, उस पाथ को इरिवर्सिबल प्रोसेस में जब हम फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट जाते हैं, ओके, इनिशियल टू फाइनल स्टेज आए तो ये पाथ फॉलो की। जब हम फाइनल टू इनिशियल स्टेट जाते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो हमारा सिस्टम ये पाथ फॉलो नहीं करता, ओके, वो कोई भी दूसरी पाथ फॉलो करता है। तो जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको कि इनिशियल स्टेट जब फॉलो की तो पीवी डायग्राम पे ये जो कर्व है हमारी, इस कर्व को हमारी प्रोसेस ने फॉलो किया ए से लेके बी तक। लेकिन जब हमें बी से ए तक जाना था तो हमारी जो भी प्रोसेस थी उसने ये पाथ फॉलो की। ओके, जब भी मैं पाथ की बात करता हूँ, हम पाथ को पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पाथ वो कर्व्स है जो प्रेशर और वॉल्यूम में होने वाले वेरिएशन के हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं हमारी पीवी डायग्राम में। ओके, तो ये जो फिगर बी है हमारी, ये इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस को शो करती है। ओके, देयर इज अ परमानेंट लॉस of energy from the system due to friction and other dissipative force in an irreversible process। तो हमारी जो भी irreversible process है वहाँ पे permanently loss होता ही है एनर्जी का, कुछ ना कुछ हद तक एनर्जी लॉस होती ही है सिस्टम से। एक तो फ्रिक्शन में बोल दीजिए या जो बाकी के डिसिपेटिव फोर्सेस है। डिसिपेटिव फोर्स मीन्स जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है हमारे सिस्टम से। ओके, तो उसके बाद द चेंज ऑफ द स्टेट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू चेंज द स्टेट ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो भी स्टेट में चेंज हो रहा है हमारे सिस्टम के, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट जो भी आ रहा है हमारा सिस्टम, तो जो भी उसमें चेंज हो रहा है वो निर्भर करते हैं हमारी पाथ के ऊपर। ओके, चेंज इन स्टेट डिपेंड ऑन द पाथ दैट टेकन ड्यूरिंग द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो नेक्स्ट, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस शोज an irreversible process show hysteresis. It is the hysteresis. So hysteresis means what? Hysteresis means nothing but loss of energy. Hysteresis is nothing but means what? That is nothing but loss of energy. Okay, तो reversible process में क्या होता है? एनर्जी लॉस होती है, तो that's why it is written over here and irreversible process shows hysteresis. Most real thermodynamic process that we deals with are the irreversible। तो जो भी प्रोसेसेस होती है हमारी लाइफ में होने वाली मैक्सिमम प्रोसेस वो सारी की सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो सारी की सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट है कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। तो क्या रीज़न है कि दुनिया में इरिवर्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है? ओके, देयर आर टू मेन रीजन्स ओके फॉर द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो दो मेन रीज़न है कि थर्मोडायनामिक में हमें इरिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ओके, तो फर्स्ट रीज़न देखते हैं। मेनी प्रोसेसेस सच एज अ फ्री एक्सपांशन के बारे में पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं, और द एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन टेक्स ऑन द सिस्टम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो क्या होता है जब भी हमारे सिस्टम में फ्री एक्सपांशन होता है या फिर उसमें एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शंस होती है तो उससे हमारा सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाता है। ओके, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहता।
ओके, अब इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मो इक्विलिब्रियम। ओके, इन तीनों इक्विलिब्रियम को हम पढ़ चुके हैं। तो जब भी इस तरीके के चेंजेस होते हैं, एक तो फ्री एक्सपांशन होता है गैस में या फिर उसमें एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन होती है, तो हमारा सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाता है या स्टेट में चला जाता है। ओके, तो उस दौरान क्या होता है कि जब तक हमारा सिस्टम एनर्जी लूज़ नहीं करेगा तब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आता। तो और इरिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, हमारा सिस्टम एनर्जी लूज़ करता है। ओके, तो सेम दैट्स द रीज़न बिहाइंड दैट कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे सिस्टम एनर्जी लूज़ करते हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट प्रोसेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन, ओके, विस्कोसिटी एंड सम अदर डिसिपेटिव फोर्सेस। तो मैक्सिमम जो भी सिस्टम है हमारे, उन सब सिस्टम में फ्रिक्शन होता ही है। हमारा पिस्टन मूव का फ्रिक्शन होता है वॉल्स के साथ। ओके, उसके बाद हमारी जो गैस है उसकी विस्कोसिटी होती है, कुछ हद तक उनकी विस्कोसिटी ज़ीरो नहीं होती। ओके, और उसके अलावा बाकी के जो डिसिपेटिव फोर्स है, जैसे कि एयर का ड्रैग हो गया या फिर बाहर से कोई फोर्स एक्ट हो रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर। ओके, तो ये सारे डेसिपेटिव फोर्स है। ओके, तो इन डेसिपेटिव फोर्स के कारण भी हमारा सिस्टम क्या करता है, एनर्जी लूज़ करता है। ओके, तो एनर्जी लूज़ करता है, तो एनर्जी लूज़ करता है इसका मतलब वहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी ही होगी। ओके, हमारा सिस्टम इनिशियल स्टेट को अचीव करने के लिए उस स्टेट को उस पाथ को फॉलो नहीं करेगा जिससे वो इनिशियल से फाइनल तक पहुँचा था। ओके, अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस स्टॉप आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस। तो ऐसा हम समझते कि समझ लीजिए कि हमारा एक स्लाइडिंग सरफेस है इस तरीके से, और इसके ऊपर हमने हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्लाइड होते होते नीचे आ रहा है। ओके, तो वहाँ पे फ्रिक्शन हो गई। ओके, वहाँ पे फ्रिक्शन हो गई, ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होगा तो जो भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी थी, ओके, वो कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। ओके, तो वहाँ पे फ्रिक्शन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। वो हीट कहाँ जाएगी, वो हीट जाएगी एनवायरमेंट में। ओके, या फिर सराउंडिंग में, एंड लॉस इट्स मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो भी मैकेनिकल एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, तो वो क्या होगी, लॉस होगी, जो कि कन्वर्ट होगी हीट में ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, एंड टू द सरफेस एंड इट गेट हीटेड इटसेल्फ, और वो ऐसे ही अपने आप वो जो ऑब्जेक्ट है वो हीट हो जाएगा, और वो जो भी हीट उसने जनरेट की वो सराउंडिंग में वो स्प्रेड करेगा। तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये प्रोसेस भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, ये प्रोसेस भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, इसको फिर से आपको यहाँ रखना है, तो आपको इसको उठा के इस तरफ रखना पड़ेगा। ओके, तो या फिर आपको अगर इसी पाथ से अगर जाना है, ओके, देखिए ये जो पाथ है ये तो फिजिकल पाथ हो गई। अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो पीवी डायग्राम के ऊपर की पाथ है। ओके, जो पीवी डायग्राम के ऊपर की जो कर्व है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पाथ। ओके, तो आप अगर तो इसको आपको फिर से यहाँ रखने के लिए बाहर से एनर्जी लानी पड़ेगी। ओके, तो इसके पास जो पहले की जो एनर्जी थी वो तो उसने लूज़ कर दी। ओके, तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है इरिवर्सिबिलिटी का। ओके, द डेसिपेटिव फोर्सेस आर ऑलवेज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो जो भी डेसिपेटिव फोर्सेस है वो हर तरफ प्रोड्यूस है। ओके, तो एयर का ड्रैग हर तरफ प्रोड्यूस है, फ्रिक्शन हर जगह होता है। ओके, तो डेसिपेटिव फोर्सेस दुनिया में हर तरफ मौजूद है। ओके, एंड कैन बी मिनिमाइज्ड एट द बेस्ट। तो आप उसको अपने हद तक मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उनको पूरे तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो अगर आपकी गाड़ी का जो इंजन है, तो आपकी गाड़ी के इंजन में क्या होता है, गाड़ी के इंजन में होता है पिस्टन। ओके, तो अगर समझ लीजिए कि वहाँ पे भी एक ब्लास्ट होता है, वो जो पिस्टन है वो आगे पीछे मूव करता है, तो वहाँ पे होता है फ्रिक्शन। ओके, तो अगर आप तो वहाँ का जो फ्रिक्शन है, अगर वो उसके कारण जो भी एनर्जी होती है वहाँ पर, जो भी वहाँ पे आपकी फ्यूल बर्न होता है, उसके जो भी एनर्जी निकलती है, तो वो एनर्जी वहाँ पे खर्च हो जाती है फ्रिक्शन में।
लेकिन अगर आपको उस फ्रिक्शन को कम करना है तो उसके लिए आप ऑयल डालते हो वहाँ पर, जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो। तो आपने क्या किया, वहाँ पे ऑयल डाला जिसके कारण फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऑयल का बहुत कम क्वांटिटी में फ्रिक्शन होगा ही सिलेंडर की वॉल के साथ। ओके, तो फ्रिक्शन वहाँ पे पूरी तरीके से ज़ीरो तो नहीं हुआ, पर उसको काफ़ी हद तक हमने कम कर दिया। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है यहाँ पर कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्सेस को कम कर सकते हैं पर उनको पूरी तरीके से मिटा नहीं सकते। अब आपको ये चीज़ गांठ मार लेनी है अपनी ज़िंदगी में, आपको ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं नेचर में वो सारी की सारी इरिवर्सिबल है। जो भी घटनाएं आप अपने आसपास देखते हो वो सारी की सारी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। ओके, जो भी नेचर में एग्जिस्ट होती हैं। उसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। शायद कल भी हमने एग्जाम्पल देखा था, ओके, कल के वीडियो में। तो हीट हमेशा फ्लो होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ओके, बाय इट्स ओन अपने आप ही फ्लो होती है। ओके, वी कैन से दैट इरिवर्सिबल प्रोसेस गिव्स अस द प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं कि हमारी जो हमारा जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है यहाँ पर, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने की। ओके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट जाने की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो दोनों में इनिशियल टू फाइनल आने के लिए और फाइनल टू इनिशियल जाने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस है। ओके, तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें जिसकी अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कि जो भी हमारी इनिशियल स्टेट है उससे हम फाइनल स्टेट की तरफ जाते हैं, और हम फाइनल स्टेट और हम जो भी हमारी इनिशियल स्टेट है उसको अचीव नहीं कर पाते। ओके, उसको अचीव नहीं कर पाते। ओके, या फिर उसको रिस्टोर नहीं कर पाते, उस प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। यूनिडायरेक्शनल मीन्स आप इनिशियल से फाइनल की तरफ जा सकते हो एक डायरेक्शन में, लेकिन उस डायरेक्शन से आप वापस फाइनल से इनिशियल आ नहीं सकते। ओके, तो इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस को यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है अजम्पशन फॉर डिस्कशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो अब यहाँ हम देखेंगे अजम्पशंस, जो भी हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेस हम किसको बोले। ओके, उसके लिए हमने कुछ अजम्पशन यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आगे चल के हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस के और टॉपिक टाइप्स देखने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। मेजॉरिटी ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल। ओके, मेजॉरिटी ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ओके, थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है मेजॉरिटी वो होती है रिवर्सिबल। अब यहाँ पे हमने बोला है कि नेचर में मैक्सिमम जो भी घटनाएं होती है वो होती है इरिवर्सिबल। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस। जो भी घटनाएं नेचर में होती है स्पॉन्टेनियस, जो फट से जो घटनाएं हो जाती है उसे वो इरिवर्सिबल होती है। पर थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस जो हम स्टडी करते हैं उसे हम स्टडी करते हैं एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में। ओके, कंट्रोल एनवायरनमेंट मीन्स एक्सपेरिमेंट में, तो वो एक तरीके से रिवर्सिबल होती है। ओके, तो उसको हम रिवर्सिबल ही कंसिडर करते हैं कि वो प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। बट एक्चुअली वो होती है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इन नेचर। तो यहाँ पे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वहाँ पे जो भी इक्विलिब्रियम होता है, ओके, वो क्या होता है, वो चेंज होते रहता है। ओके, वो कभी आपको कभी आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ओके, कभी नहीं रहेगा, या दोनों स्टेट आपको एक साथ मिलेगी, इक्विलिब्रियम में भी रहेगा और नॉन इक्विलिब्रियम में भी रहेगा। ओके, तो उसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो दे आर एक्सट्रीमली स्लो। तो जो प्रोसेस होती है वो एक्सट्रीमली स्लो होती है। ओके, एंड द सिस्टम अंडरगोज इनफाइनेटेसिमल चेंज एट एवरी स्टेज एक्सेप्ट द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो भी बाकी की जो प्रोसेस होती हैं, तो इन प्रोसेसेस में हम क्या करते हैं, बाहर से हीट प्रोवाइड करते हैं। तो समझ लीजिए ये हमारा सिलेंडर हो गया, यहाँ पे लगा दिया पिस्टन हमने, यहाँ पे हमारी गैस, ओके, और यहाँ पे हम लगा देंगे एक सोर्स ऑफ हीट। ओके, कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पर
कि ये यहाँ पे हिट देगा। ओके, इसके कारण क्या होगा, हमारा ये जो सिस्टम है ये जाएगा, जो पिस्टन है वो मूव करेगा आगे की तरफ। आगे की तरफ मूव करेगा मीन्स क्या होगा, इसको जितनी भी हिट हमने दी, यहाँ पे जितनी भी हिट हमने दी, क्यू अमाउंट ऑफ हिट, ओके, ये कन्वर्ट होगी वर्क डन में। ओके, और जो भी टेम्परेचर है बाकी का हमारे सिस्टम का वो रहेगा कांस्टेंट। ओके, तो क्या होगा, जितनी भी हिट दी तो क्या होगा, हमारा जो पिस्टन है उसने आगे की तरफ बढ़ा। ओके, आगे की तरफ बढ़ा, और जब इसने जो भी हीट एनर्जी आपने बाहर से प्रोवाइड की उसको वर्क डन में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, ये पिस्टन पीछे की तरफ आ जाएगा फिर से। तो क्या होगा, इन दोनों में क्या हो रहा है कि आपके जो भी गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और जो भी हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे वर्क डन हो रहा है। ओके, पिस्टन आगे पीछे मूव होने के कारण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको हम इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। इससे क्या होता है कि जो भी हीट बाहर से आ रही है वो टेम्परेचर के फॉर्म, उसके कारण हमारी जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर समझ लीजिए पहले T था, अब इसमें ऐड होगा टेम्परेचर समझ लीजिए T डैश। अब ये T डैश जो भी टेम्परेचर है या फिर थर्मल एनर्जी है ये कन्वर्ट होगी किस में, हमारे वर्क डन में, ये कन्वर्ट होगी हमारे वर्क डन में। तो ये तो आया, ये जो T डैश है ये टेम्परेचर या फिर ये टेम्परेचर जिस भी हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हीट एनर्जी आई और सिस्टम से निकल गई। तो जो भी अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर अगर निकालेंगे, ओके, हमारे सिस्टम का, तो वो टेम्परेचर क्या रहेगा, जो भी चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे वो चेंज इन टेम्परेचर आएगा 0। मतलब जो भी टेम्परेचर रहेगा हमारे सिस्टम का वो रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ पे जो भी जितनी भी हीट आ रही है बाहर से वो सारी की सारी वर्क डन में खर्च हो रही है। तो जो भी टेम्परेचर रहेगा हमारे सिस्टम का वो रहेगा कांस्टेंट। लेकिन वहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारे सिस्टम का वो क्या, T प्लस T डैश, और फिर T माइनस T डैश, T प्लस T डैश, T माइनस T डैश, इस तरीके से चलता रहेगा वो। ओके, तो जो भी प्रोसेस है हमारी वो काफ़ी स्लो होगी। ओके, ये जो चेंजेस होते हैं ये काफ़ी स्लो होते हैं। ओके, पिस्टन आगे की तरफ जाएगा फिर पीछे की तरफ आएगा। ओके, जस्ट लाइक दैट द सिस्टम इज देयरफॉर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग ऑल द स्टेजेस। तो हमारा जो सिस्टम रहता है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है। ओके, सारी स्टेजेस में। द सिस्टम इन्वॉल्व ऑल प्रोसेसेस इन एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder having movable frictionless and massless piston। तो जो भी हमारा सिस्टम है, ओके, उसमें जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, ओके, तो उन सारी प्रोसेस में हम जो भी सिस्टम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम होता है हमारा वही एक सिलेंडर हमने कंसिडर किया, उसके ऊपर लगाया एक पिस्टन, ओके, और इसके अंदर हमने कंसिडर की आइडियल गैस। ओके, तो हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैप्टर में हम जब भी सिस्टम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो सिस्टम का मतलब होता है एक सिलेंडर जिसके ऊपर लगाया एक पिस्टन जो कि मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है, और इसके अंदर भरी हुई है, सिलेंडर के अंदर भरी हुई है आइडियल गैस। ओके, तो और जो वॉल है हमारे सिलेंडर की उसको हम दिस वॉल्स आर व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस। तो जो भी रिक्वायरमेंट हमारी प्रोसेस की, आगे चल के हम प्रोसेसेस के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोसेस की, ओके, उसके हिसाब से हमारी जो वॉल्स है सिलेंडर की वो एक तो गुड थर्मल कंडक्टर रहेगी। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो भी हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे तो जो भी ये वॉल्स है हमारे सिलेंडर की, ये जो भी वॉल्स है इसको हम कंसिडर करेंगे, ये जो वॉल है ये परफेक्टली कंडक्टिंग है। मतलब क्या होगा कि जो भी हीट हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे इन कंडक्टिंग वॉल की मदद से वो हीट हमारे सिस्टम के अंदर जाएगी। ओके, लेट मी एक्सप्लेन द कलर। तो जो भी हीट हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ओके, वो हीट हमारी जो वॉल है वो ट्रांसफ़र करेगा हमारे सिस्टम के अंदर, मतलब गैस को वो ट्रांसफ़र करेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम हम जो भी हमारी जो भी हमारी वॉल्स है हमारे सिलेंडर की उसको हम कंडक्टिंग वॉल कंसिडर करेंगे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान हम हमारी जो भी वॉल है सिलेंडर, इस सिलेंडर की, इसको हम कंसिडर करेंगे इंसुलेटिंग। ओके, इसको हम कंसिडर करेंगे इंसुलेटिंग। तो ये जो भी वॉल रहेगी हमारी उस टाइम रहेगी इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब बाहर से आने वाली जो भी हीट है हमारे सराउंडिंग में,
ओके सॉरी, बाहर से आने वाली जो भी हीट हम देंगे तो ये जो वॉल है ये यहाँ पे इंसुलेटिंग होने के कारण इस हीट को ये अंदर की तरफ जाने नहीं देगी। ओके, तो जिसके कारण जो अंदर का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम आगे चल के कंसिडर करने वाले हैं। लास्ट, अब हमारे सिस्टम के अंदर जो भी गैस भरी हुई है, ओके, जो भी हमारे सिलेंडर के अंदर जो भी गैस भरी है वो हम आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर वो आइडियल गैस है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे हमारा आइडियल गैस इक्वेशन अप्लीकेबल होगा। तो हर प्रोसेस में हम हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू NRT, ये जो इक्वेशन है हमारा, ये हर प्रोसेस में अप्लाई होगा। ओके, सो ये सारे जो टॉपिक हमने देखे हैं आज, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपको इन्हें ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे कॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, इसके ऊपर शायद का सवाल पूछ सकते हैं। और ये जो टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी के बारे में, रिवर्स की आइडियल जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है वो आइडियल प्रोसेस होती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आर द नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दिस कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ समवन इज़ डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर कोई बंदा या बंदी जो भी स्टूडेंट है या जो भी है स्टूडेंट, वो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनके ये सारे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।